नमस्कार, जिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता। महाराष्ट्र में इन दिनों डेंगू का कहर है और इसी के चलते जिया न्यूज ने डेंगू के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। जिया पंचायत ये नाम है उस जंग का जो जिया न्यूज आपके लिए डेंगू के खिलाफ लड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाया जाए और डेंगू से निपटने के लिए उचित कदम उठाने की पुरजोर कोशिश की जाए। आज हमारे संवाददाता नागपुर के वर्धमान नगर इलाके में जिया पंचायत के तहत डेंगू से जंग में रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए वर्धमान नगर की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। जिया पंचायत में बात महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जो इन दिनों डेंगू की मार झेल रहा है। डेंगू के बढ़ रहे मामलों में महानगर पालिका लापरवाही को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ गंभीर हो गई है। उसने महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार समेत 8 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। महाराष्ट्र का हर हिस्सा डेंगू मच्छर के आतंक से परेशान है। नागपुर क्षेत्र भी इससे जुदा नहीं है। यहाँ के कई परिवार डेंगू से पीड़ित हैं। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिनकी गिनती डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में होती है, लेकिन इनकी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। नागपुर मनपा की लापरवाही का आलम यह है कि लोग डेंगू से परेशान हैं। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से इंतजाम शून्य है। आज लोगों के घरों के सामने जगह जगह कचरे के ढीक जमा हो रहे हैं, जिससे डेंगू का प्रकोप नागपुर शहर में बढ़ गया है। पर मैं जहाँ रहती हूँ वो एरिया या हमारे मेडिकल कॉलेज के आसपास मुझे अभी दिखा नहीं इस साल ऐसा कि रेगुलर कुछ स्प्रे हो रहा है मच्छरों के लिए। उन्होंने एक्टिवली कुछ करना चाहिए, लेकिन मनपा की तरफ से बचाव के कोई उपाय नहीं किए जा रहे, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। डेंगू के बढ़ रहे मामलों में महानगर पालिका की लापरवाही को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ गंभीर हो गई है। हाईकोर्ट ने नागपुर मनपा, महाराष्ट्र सरकार, मेडिकल अस्पताल समेत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट का ये कारण बताओ नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। दवाई का इतना शॉर्टेज है यार, डेंगू की जो दवाई है उसका जो शॉर्टेज जो है, इतना शॉर्टेज है कि वो आम आदमी तक को दवाई पहुंच नहीं पा रही। इसके अंदर जो स्वास्थ्य अधिकारी जो है मिलिंद गणवीर, इसके लिए पूरा जवाबदार है। एनएमसी कमिश्नर जो श्यामवर्धन है, और साथ में पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक और एनआईटी का चेयरमैन, ये सब लोग जवाबदार है। डेंगू के मामलों पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले अनिल आगरे की बेटी को भी डेंगू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डेंगू को लेकर जारी लापरवाही पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अब नागपुर मनपा समेत 8 संस्थानों को नोटिस का जवाब देना होगा। डेंगू के खिलाफ जिया न्यूज ने भी मुहिम छेड़ रखी है। महाराष्ट्र में डेंगू की रोकथाम के उपाय में असफल महानगर पालिका की हकीकत हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में डेंगू का डंक और विकराल रूप न ले, इसके लिए जरूरत है कि हम अभी से सतर्कता के उपाय अपनाने शुरू कर दें। नागपुर से मुकेश हेडाऊ, जिया न्यूज, मुंबई। तो डेंगू के डंक से महाराष्ट्र के लोग परेशान हैं और महाराष्ट्र के नागपुर की कैसी तस्वीर है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, वहां किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और क्या बीएमसी की ओर से वहां पर उपाय किए जा रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे नागपुर का, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश हेडाऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ वहां तमाम लोग मौजूद है। डेंगू का डंक लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर क्षेत्र का कैसा है हाल, वहां की कैसी ये तस्वीर और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? तो हम मुकेश की ओर रुख करेंगे। फिलहाल आपको बता दें क्या कुछ लक्षण होते हैं। सिर, हाथ, पैर में दर्द होता है, तेज दर्द हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। उल्टी, दस्त आदि की भी शिकायत हो जाती है। साथ ही साथ
आपको बता दें कि जिन बर्तनों में पानी रखा जाता है उन पर हमेशा आप कवर करके रखें। ये हिदायतें हैं डेंगू से बचने के लिए। कूलर में पानी जमा ना रहने दे, ये प्रमुख वजह है और इससे आपको बचना होगा। वॉश बेसिन, सिंक, नालियाँ, जहाँ भी धुलाई सफाई का काम होता है वहाँ पर आप सफाई बरतिए, वहाँ पर उस स्थान को आप सूखा रखिए। कई दिनों तक किसी भी बर्तन में पानी भर कर ना रखिए और 1 हफ्ते के अंदर उसे बदलते भी रहिए। खराब हो चुकी वस्तुओं जैसे टायर, नारियल के खोल, बोतलें आदि को आप फेंक दें या पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर दें। छत और छज्जे आदि पर भी बरसात का पानी तक जमा ना होने दें। ये तमाम तरह की जो हिदायतें हैं वो हमें बरतने की ज़रूरत है अगर हमें डेंगू से बचना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें लगातार वहाँ पर डेंगू का कहर जारी है। लोग डेंगू के डंक से परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही है और लोग इसकी ओर रुख करते जा रहे हैं, इसके शिकार होते जा रहे हैं। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पताल का भी बुरा हाल है, वहां पर कुव्यवस्था का आलम साफ तौर पर झलक रहा है। और एक बार हम फिर रुख करेंगे मुकेश हड़ाऊ का, जो हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र के लोग परेशान हैं, अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में किस तरह की तस्वीर है? क्या वहां भी डेंगू का डंक लगातार देखने को मिल रहा है? वहां पर किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? लोगों का क्या कुछ कहना है, या फिर वहां भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अंकिता, अगर बात की जाएगी कि मुंबई और समूचे महाराष्ट्र की, तो नागपुर भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और नागपुर महानगर पालिका की तरफ से अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। अगर डेंगू की बात की जाएगी तो यहाँ पर भी मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और खासतौर पर जो फॉगिंग वगैरह जो करने के जो वादे महानगर पालिका की तरफ से किए जा रहे हैं और डेंगू से जंग की बात की जा रही है महानगर पालिका के, तो कहीं ना कहीं उत्तर नागपुर, कहीं ना कहीं पूर्व नागपुर का ये जो परिसर है जहाँ पर मैं आनंद पैलेस में इस वक्त आया हुआ हूँ, वहां पर आकर ये दावे सीधे खोखले साबित होते हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों से जब हमारी बात होती है तो तब पता चलता है कि फॉगिंग जैसी कोई चीज उन्होंने देखी नहीं, ना कोई महानगर पालिका का अधिकारी यहाँ पर आकर आया नहीं अब तक। आइए कुछ लोगों से ही वास्तविकता जानते हैं यहाँ की आखिर क्या परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों को, इस कॉलोनी के भी कुछ लोगों बच्चों को डेंगू ने अपने मुट्ठी में जकड़ के रखा है और क्या बात है उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए कि आप इस कॉलोनी का एक हिस्सा है, आनंद पैलेस में आज हम खड़े हुए हैं, कितने बच्चों को यहाँ पर डेंगू ने जकड़ के रखा है और महानगर पालिका के तरफ से क्या प्रयास किए गए? महानगर पालिका की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया और चलते यहाँ के जो नगर सेवक है, नगर सेवक ने भी अभी तक कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस कारण मुझे हार करके हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ा और हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध में पिटीशन डालना पड़ा कि भाई यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण यहाँ के जो नागरिक, समस्त नागरिक जो है डेंगू के ये असाधारण रोग से भयंकर त्रस्त है और यहाँ की जो गरीब तबके की जो जनता है उनके पास दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेडिकल में हॉस्पिटल रागा, ये जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है यहाँ पे दवाइयों का पुरवठा नहीं है, बराबर पुरवठा नहीं होने के कारण वो दवाई के लिए भी तरास गए वो लोग। क्या वजह लगती है कि नागपुर में जिस तरह से डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र ने इसने बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, क्या वजह लगती है आपको? पैमाना यहाँ तो ऐसा बुरा हाल है डेंगू का कि जिस तरीके से आगे के युग में सर्प डस लेता था उस तरीके से यहाँ के 3-4 लोगों को डस लिया है, मरते मरते बचे हुए हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है एकदम आबादी बढ़ने के कारण कोई काम नहीं कर सकता है। ये उनकी कमियां नहीं है, ये मेन जो अधिकारी गण है उन लोगों को सोच समझ के एक तरीके से पाकिस्तान का सैनिक जिस तरीके से सरकार लेता है हिंदुस्तान के सैनिक का, उसी तरीके से ये डेंगू मच्छर हमारे इस पैलेस के आजू बाजू सभी जगह ये छाया हुआ है। जहाँ की 9-9, 10-10 एमपी में मरे, हमारे महाराष्ट्र में मरे, कई लोग ऐसे आघात हो गए जिनकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है। जो बुराई बहुत ही दर्दनाक है। पूर्व नागपुर की सर अगर बात की जाएगी तो ये काफी रईशी इलाका आता है, काफी साफ सुथरा इलाका माना जाता है। बावजूद इसके क्या वजह है यहाँ पर डेंगू बढ़ते जा रहा है? कुछ बच्चों में डेंगू के प्रमाण पाए गए। असंवेदनशील कार्यपालिका है जिनको कि इस क्षेत्र का जरा भी ज्ञान भी नहीं है, ना ही उन्हें इच्छा शक्ति है। तो आप तो फॉग मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने शायद 15 दिन से झाड़ू लगते भी नहीं देखा है कि प्रॉपरली। आपके जो पीछे का क्षेत्र है देखेंगे, पूरी बेचारी सामान्य जनता वहाँ पर रहती है और कभी महीने 15 दिन में झाड़ू लगती तो लगती, नहीं तो हम लोग खुद सफाई करते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी स्थिति
खराब है, दयनीय है कहिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इसलिए हमें न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ता है। कार्यपालिका एकदम असक्षम है इस क्षेत्र में और संवेदनहीन कहें तो अच्छा रहेगा। आपके घर में भी कुछ लोगों को डेंगू हुआ है, कितने दिनों से है और महानगर पालिका का कोई रोल है यहाँ पर कि आए हुए अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी और देखा है? मेरे घर में सिर्फ 2 बच्चों को डेंगू हुआ है सर। 2 बच्चों को डेंगू होने के बाद में मैं कारपोरेटर के तरफ भी गया कि ये सफाई नहीं है, यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस पे इंतजाम देखो। तो बोले देख लेंगे करके ऐसा आश्वासन देते और बाद में हम दोबारा और फिर गए, फिर बच्चों को ले लेके दौड़े दवाखाने के अंदर। हमने तो जैसा तैसा इलाज तो कर लिया है बच्चों के लिए, मगर गरीब क्या करेगा, गरीब कैसा बचाएगा बच्चों को। आज हमको मालूम है कि हमने बच्चों के, दोनों भी बच्चों के लिए हमने क्या तकलीफें उठाई है। न प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले लेने को तैयार है, न कुछ। हमको प्राइवेट में जाना पड़ा बच्चों का इलाज करने के लिए, समझे। इसके लिए प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रहा है, न उसके बाद में नगर पालिका का कोई ऑफिसर आके देख रहा है, न वार्ड मेंबर आके देख रहा है। हम ये 72 वार्ड नंबर की मैं तुमको ये बता रहा हूँ सिचुएशन। महापौर ने कहा है कि स्क्वाड बनाए गए हैं डेंगू के लिए, यहाँ तक कोई स्क्वाड पहुंचा हुआ है खास तौर पर? ऐसी कोई स्क्वाड यहाँ आया नहीं, न कभी हमने देखा है। मेरा बेसिकली यही कहना है कि आप ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस अगर चाहें तो उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई इनिशिएटिव आज तक लिया नहीं गया, कोई स्टेप उन्होंने नहीं उठाए, ना वो कोशिश करते हैं। मेरे रिपीटेड रिमाइंडर्स जो कि मैं रिटन देता हूँ टू दी असिस्टेंट कमिश्नर हमारे एरिया लकड़गंज जोन वालों को कि काइंडली स्प्रे करो, वो मेरे को रिपीट होने के बाद भी मेरी कंप्लेंट एक महीने अटेंड नहीं होती। आज इतना मेरे रिटन मेरे पास प्रूफ है, जब मैंने उनको नोटिस सर्व किए कि भाई आके कुछ इनिशिएटिव्स लो, कुछ हमारे यहाँ स्प्रेज करो, कुछ ये करो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आज 1.5 महीने का समय बीत गया, कोई स्टेप नहीं उठाया। और ये लिटरली ये जो डेंगू है ये बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, अपन ये सब चीज नोट कर रहे हैं। स्क्वाड की बात की जा रही है महानगर पालिका की तरफ से, डेंगू स्क्वाड बनाया गया है खासतौर पर डेंगू से जंग लड़ने के लिए, यहाँ तक कोई आया है? कॉर्पोरेशन में पर्सनल रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई नहीं आया सर, वहाँ पे आंसर नहीं मिलता है 6-6 बार जाने के बाद भी। वो स्क्वाड की बात करते हैं, स्क्वाड का क्या, कॉर्पोरेशन का कोई आदमी आके देखने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हम पीछे एनआईटी का ये आपका गार्डन पड़ा हुआ है, वो पीछे की लैंड खाली पड़ी है, वहाँ पे मच्छर पूरे घरों में सब जगह एंटर होता है। एक बिल्डिंग नहीं, आजू बाजू के पूरे प्रेमाइसेस में ये कवर करता है सर। कोई देखने आता नहीं, कोई पूछने आता नहीं। 6-6 बार कंप्लेन करने गए, लेटर में दिया रिटर्न में तो भी नहीं आए। आपने कंप्लेंट की है सर? कंप्लेन तो नहीं की, लेकिन दिखती है स्थिति के हिसाब से तो अनचाहा कोई भी मेहमान घर में आए तो आप उसको एंट्री नहीं देते। लेकिन यहाँ हमारे कॉर्पोरेशन ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि जो भी मच्छर है, डेंगू सब घरों में प्रवेश कर रहे हैं, उसका तो कोई इलाज करने वाला है नहीं, ना कोई कर रहा है। इसका इलाज होना चाहिए। देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर लोगों की राय है, खासतौर पर एक कारपोरेशन से जो कि त्रस्त लोग हैं। एक तरफ महापौर ने कहा है कि डेंगू के लिए स्क्वाड बनाया गया, डेंगू से जो जंग है वो कारपोरेशन बखूबी तरीके से निभा रहा है। एक तरह से जो उनका वैद्यकीय जो विभाग है वो इसकी ओर ध्यान दे रहा है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी है, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या उनको लगता है उनके इसमें। सर आप बताइए कि ये जो डेंगू के जो प्रमाण जो बढ़ते जा रहे, क्या वजह लगती है आप एज ए सर? एक तो अव्यवस्था, 2-3 दिन साफ करने कर्मचारी आते नहीं है, और जिस टाइप से मलेरिया और डेंगू जो विकराल रूप धारण कर रहा है, उस हिसाब से प्रशासन ने खास तौर से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नागपुर में डेंगू बढ़ने के क्या परिणाम है, मतलब क्या लगते हैं आपको, कितने बड़े पैमाने पर किस वजह से बढ़ा हुआ है? ये साफ सफाई और अव्यवस्थापन, खास तौर से साफ सफाई, बिल्कुल साफ सफाई होती नहीं। 3-3, 4-4 दिनों तक कोई कर्मचारी इनका कचरा उठाने या किसी टाइप की साफ सफाई करने कभी आता ही नहीं है। महानगर पालिका के अगर वैद्यकीय विभाग की अगर बात की जाएगी उनके, तो कितना उनके दावे आपको मजबूत दिखाई देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल इनके दावे पूरे खोखले हैं, पूरी तरह से खोखले हैं और झूठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फैगिंग मशीन अभी तक देखी नहीं है यहाँ पे या इस एरिया में, कि कैसी होती है ये भी लोगों को मालूम नहीं है। आप बताइए कि क्या कहेंगे ये चीज, जिस तरह से डेंगू ने पूरे नागपुर को जकड़ के रखा है, क्या कहेंगे? कहना सिर्फ इतना ही है कि ना कोई फॉग मशीन अभी तक आई है, कचरे ना महानगर पालिका में जाके आए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन करी, लिखित कंप्लेन करी कि भी हमारे सलासर बिहार के में काफ़ी मच्छर फैले हुए, आके आप देखिए। अभी तक कोई नहीं आया, कोई मतलब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे बस यही है उनकी दरखास्त है आप लोगों से कि इस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि जो बीमारी है इसको अपने कंट्रोल में करके इसे यही स्टॉप कर दे।
वरना फिर ये फैलना तो निश्चित ही है। महानगर पालिका की अगर बात की जाएगी तो महानगर पालिका से क्या उम्मीद है आपको, नागपुर महानगर पालिका की? और यहाँ के नगर सेवक है आए हैं यहाँ अभी तक देखने के लिए, क्योंकि प्रभाग पैतरा आजमाया गया, दो नगर सेवक दिए गए एक प्रभाग के लिए। कोई नगर सेवक यहाँ तक अभी तक आया हुआ है, या फिर आपने अगर फोन किया है तो क्या जवाब मिला आपको? मैंने पहले भी कहा था ये सक्षम नहीं है इस कार्य के लिए। किसी भी कार्य को बहुत वो लाइटली लेते हैं और वो अपना कर्तव्य निभाते ही नहीं है, उन्हें कार्य करना आता ही नहीं है ऐसा लगता है। नहीं तो ये समस्या है एक दिन की नहीं है, ये कई सालों से जो गंदगी फैलती गई और आज विकराल रूप धारण कर ली है। यदि हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये नौबत आएगी ही नहीं। वो कभी भी अपना कर्तव्य अपने ढंग से निभाते ही नहीं, वो कार्य करते ही नहीं है। यदि वो कार्य करते तो ये नौबत कभी आएगी ही नहीं। एक बात कही जाती है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टर का एरिया है, ट्रकें बाहर से आकर रुकती हुई है यहाँ पर, रात में भोजन बनता है वो फेंका जाता है सड़कों के किनारे, उसके कारण भी ये सारी गंदगी हुई। इस पर ध्यान नहीं दिया गया? नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पूरी गंदगी फैलती है, जितने बाहर के ट्रक आते उसके अंदर में कचरा जाता है, खाना पकाते, तेल फेंकते, ऑयल फेंकते, ये सब जिससे तो गंदगी बढ़ना है। गंदगी बढ़ेगी वहाँ पे मच्छर बढ़ेगा, मच्छर बढ़ेंगे तो ये बीमारी को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ? तो इसका बंदोबस्त किसी ने करा ही नहीं आज तक है। और एक अनिल आगरे जी है कि जो भिड़े हुए हैं उसके पीछे में, तो उनको लोग बुरा बोलते कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, हमारी रोजी रोटी खा रहे। कौन सी रोजी रोटी खा रही है? यानी तुमको बचाना, ये रोजी रोटी खाना होगा। ट्रक लाइन से भरा एरिया है, उसके वजह से भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑयल और बाकी चीजें, वेस्टेज ऑयल की बात की जाती है तो काफी बड़े पैमाने पर उसमें मच्छर होने के चांसेस होते हैं, मच्छर उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे जितनी भी ट्रकें आ रही है सब बाहर से आ रही है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इसको रिपेयरिंग सेंटर बना के रखा है और टोटल यहाँ पे रिपेयरिंग होती, व्यवसाय कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जितने भी मैकेनिकल है वो भी सब बाहर के है, लोकल यहाँ का रहने वाला रहवासी एक भी नहीं है। और सब अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आते हैं और सारी गंदगी फैला के चले जाते हैं। जितनी भी ट्रकें आ रही है छत्तीसगढ़, एमपी और आजू बाजू के परिसर की सब ट्रकें यहाँ पे सिर्फ रिपेयरिंग के लिए खड़ी होती है। रात को जब ड्राइवर लोग जो खाना पकाते हैं सारी गंदगी यही फेंक देते हैं। और जो शौचालय जो करते हैं वो भी ट्रक का सपोर्ट लेकर शौचालय करते हैं और उसकी सफाई होती ही नहीं। और जो भी इनलीगल कार्यात्मक में जो काम होते हैं इसमें कारपोरेशन, पुलिस और एनआईटी और एनएमसी ये सब इसके लिए जवाबदार है। हाईकोर्ट ने इनको कई बार डायरेक्शन दी है, लेकिन ये लोग हाईकोर्ट का डायरेक्शन मानने को तैयार ही नहीं है ये लोग। हम मेडिकली इसको थोड़ा सा आप लेते हैं कि आखिर जो ट्रकों से निकलने वाला जो ऑयल जो होता है उसके तरफ अट्रैक्ट होकर मच्छर आते हैं या फिर फेंका जाता है उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और गंदगी का तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, ये जो ट्रकों का जो ऑयल होता है खासतौर पर देखा जाता है कि उसके तरफ बोला जा रहा है कि उसके तरफ मच्छर आकर्षित हो रहे हैं, वही एक तरीका ये है यहाँ पर डेंगू बढ़ने का। आप क्या मानते? सही है सर, सही है। बाकी ऑयल वगैरह में क्या है कि रॉकेल मिक्स या कुछ डीजल मिक्स रहते हैं उससे तो भगते ही है मच्छर। बाकी जो अनएक्सपेक्टेड जो कचरा है वो बिल्कुल हटना चाहिए, उसकी वजह से ज्यादा कवर होता है मच्छर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे खास तौर पर, क्योंकि महिलाएं बच्चों के साथ होती है और वो बच्चों का दुख और दर्द बखूबी जानती है। आप बताइए कि इस एरिया में पूरा डेंगू जो फैला हुआ है, आपके बच्चों को भी हुआ है, क्या आप वजह मानते? ये गटर के ढक्कन है ना, उस पे स्प्रे नहीं होता, कई बार खुले भी रहते, तो वो ढक्कन में से मच्छर आते, तो उनमें 15 दिन में 8 दिन में म्युनिसिपालिटी ने स्प्रे करना चाहिए। मैं देश विदेश में देखी हूँ बराबर स्प्रे करते हैं ढक्कनों पे, यहाँ वो सुविधा नहीं है, तो वो म्युनिसिपालिटी ने देना चाहिए। और हमने हमारा स्वयं सेवक बन के हमारे बिल्डिंग की सफाई हमने रखना चाहिए। बिल्कुल, नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है कि साफ स्वच्छ रहे, जिसके कारण हमारे आसपास का जो परिसर है साफ रहे, बीमारियां ना हो। आपको क्या लगता है? वो सही बात है कि बीमारी इससे होती है। अभी हम शाक मार्केट में जा रहे हैं तो उधर भी बहुत सारे कचरा पड़े रहे हैं और बहुत बदबू भी आ रही है और पानी सब मिक्स होते हैं, उस पानी में से ये डेंगू का मच्छर उत्पादन होता है। ये हमारा पूर्व नागपुर जो है वो 20 दिन पहले से भी ये डेंगू ग्रस्त साबित हुआ गया था, तो अभी तक कोई नगर पालिका ने किसी ने भी देखा नहीं और कोई तपास किया नहीं है। तो इसके लिए बहुत बीमारी फैले जा रही है, इसकी हमें भी डर है। तो नगर पालिका सावचेत होकर जल्दी जो तपास करे तो हमारे लिए अच्छा होगा। नगर पालिका का कोई अधिकारी आया अब तक यहाँ पर देखने के लिए, या फिर फॉगिंग वॉगिंग जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वो किया?
नहीं, फिलहाल तो हमने ये कभी नहीं देखा और हमारे आसपास भी कभी झाड़ू वाले को भी नहीं देखा बाहर रोड साफ करते हुए भी। और हमारी सोसाइटी में देखो इतना कचरा है कि समय सर कचरा वाला लेने भी नहीं आता है, समय सर कचरा नहीं लेने आता है, 15 दिन में लेने आता है, कभी हफ्ते में लेने आता है। और वो मैं प्रूफ भी करवा के दिखा सकती हूँ क्योंकि हम पूरी सोसाइटी का ही है। पर इसी की वजह से मच्छर भी पैदा होता है। मच्छर को तो यही गंदगी की वजह से ही मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। और आज मैं बाजू वाली सोसाइटी की हूँ, हमारी सोसाइटी में इतनी गंदगी, कचरा वाला समय सर कचरा लेने नहीं आता। ये किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी तो ये कि रोज का हम कचरा रखते हैं तो गाड़ी वाला आके लेकर जाए। एक बार गाड़ी आई थी हमारे यहाँ लेने कचरा, वो भी आधा अधूरा लेकर गई है। कब की बात है गाड़ी लेने? ये 1 महीना हुआ। क्या कहेंगे, आपके बच्ची को खुद डेंगू ने पीड़ित किया था, कितनी तकलीफें हुई आपको और क्या प्रिकॉशंस लिया? सर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी मेरी बेटी को और बहुत मतलब मुझे भी परेशानी हुई उसके कारण। और मेरा एक छोटा बेटा है, उसको भी बहुत तकलीफ होती थी कि मम्मी नहीं रहे तो घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या है, जरूरी है कि आसपास की सफाई होना बहुत जरूरी है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस प्रशासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा सफाई की तरफ। अगर सफाई रहेगी तो डेंगू नहीं होएगा, अगर डेंगू नहीं होएगा तो बीमारी नहीं आएगी। बस आप देखो, छोटे बच्चे को हमारे पड़ोस में रहता है, इसको डेंगू हो गया था, इसके पेपर मिस हो गए, कितनी मुश्किल हो जाती है। एक बच्ची है हमारे साथ जिसको खास तौर पर डेंगू से जंग लड़कर वो सामने आई हुई है और आज खुद कुछ बोलना चाहती है। आपको डेंगू हुआ था, कितने दिन हुए इन सारी चीजों को और आपने क्या परहेज किए और कैसा लगता है जब ये बीमारी आपको जकड़ लेती? लास्ट मंथ आई वॉज द विक्टिम ऑफ दिस डेंगू। मैं 9 दिन तक एडमिट थी हॉस्पिटल में। मैं बता नहीं सकती कि मुझे किस टाइप की तकलीफ हुई है। डेली इंजेक्शन, एक हाथ में 2-2 सलाइन, और मतलब ये बीमारी बहुत ही जानलेवा बीमारी थी जो इस बीमारी से मैं लड़के बाहर आई हूँ 9 दिन के बाद। मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एनएमसी है वो इस चीज़ पर ध्यान दे, यहाँ पे सफाई करवाए, फॉगिंग करवाए, ताकि आज जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि और भी लोग मेरे जैसे वो इस तकलीफ से गुजरे। कितनी परेशानी हुई, खासतौर पर उस वक्त परिवार वालों ने किस तरह से साथ दिया आपका जब डेंगू हुआ था? मेरी मम्मी ने बहुत, मेरे पापा मम्मी दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। उन दोनों के कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। महानगर पालिका को क्या कहना चाहते? मैं एनएमसी को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप जो सोए हुए आप जागिए। अगर ये कहा जाता है कि जब तक अपने किसी को तकलीफ नहीं होती है तब तक उस तकलीफ का पता नहीं चलता है, और एनएमसी जो है वो सोई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जागे, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाले, ताकि आज जितनी पूरे नागपुर में डेंगू फैला हुआ है वो थोड़ा कम हो। आप क्या कहेंगे महानगर पालिका को? मैं तो बस यही कहूँगा कि सफाई कराए और क्या बोलते जो कचरा पड़ा रहता है उसको उठा ले, और क्या बोलते जैसे अब रोड के बाहर इतना कचरा पड़ा रहता है और जो लोग फेंक के जाते हैं वो आके जाए गवर्नमेंट उठाती नहीं है। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बच्चे जो है वो खास तौर पर जो डेंगू पीड़ित जो बच्चे हैं वो खुद सामने आए हुए हैं और महानगर पालिका को एक करारा मैसेज दिया है कि आखिर अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि जो पीड़ित जो है ये बच्चे ये जानते हैं कि डेंगू के दर्द को, और इनके परिवार वालों ने बखूबी साथ दिया। लेकिन कई ऐसे और बच्चे हैं जिनकी डेंगू की वजह से जान गई और जो समझ नहीं पाए जिनका परिवार समय पर, और कई सारे बच्चे हैं कि अभी जो ग्रसित है इन सारी डेंगू की वजह से। लेकिन इस ओर एक और ध्यान दिया जाएगा कि खास तौर पर नागपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, पीएल दाखिल की गई थी अनिल आगरे ने, और इन्होंने एक आवाज उठाई थी जिस पर कोर्ट ने करारा जवाब दिया है, करारा नोटिस दिया है उन 8 लोगों को जो इस डेंगू का कारण बने। तो आइए अनिल आगरे से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर ये जो हाईकोर्ट जाने का उनका जो मकसद था आखिर क्यों हुआ। आप बताइए कि आप हाईकोर्ट गए, आप हाईकोर्ट में जाकर आपका क्या मकसद था और आपके घर से ये शुरू हुआ? सर ये मैं तो एक सामाजिक सेवक हूँ और समाज के लिए आवाज उठाना ये मेरा कर्तव्य है। यहाँ के जो नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो या खासदार बोलो, इन्होंने कभी इस एरिया में या नागपुर शहर के अंदर एक बार चुनाव होने के बाद कभी आकर देखा नहीं। इसलिए जो भी तकलीफें हुई है ये सब इनकी जो भी असुविधा के कारण हुई है, और इस कारण मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा कि इनकी अनदेखी के कारण।
हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है आपको आगरे जी अगर बात? हाईकोर्ट से मेरी उम्मीद यही है कि जो भी संबंधित जो अधिकारीगण है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है इनलीगल काम में, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जब तक इनको सजा मिलती नहीं तो बाकी जो अधिकारीगण है ये सुधरते नहीं। पुलिस इसमें इन्वॉल्व है ट्रकों को लगाने के लिए। यहाँ पे जितनी भी ट्रकें लगी है, जो भी गंदगी फैली है, पुलिस कमिश्नर से लेके तो ट्रैफिक डीसीपी तक, जो भारत तांगड़े जगह है डीसीपी यहाँ के, वो और यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो सब इसमें इन्वॉल्व है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने पैसे के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे कि जो डेंगू के लिए जो सुविधा है वो पर्याप्त है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से संसाधनों की कमी मानी जा रही है, महानगर पालिका हो या फिर मेडिकल हो, वो क्या पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महानगर पालिका के पास में तो बिल्कुल इसकी सुविधा नहीं है, नहीं के बराबर है। तो इसके तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो विकराल रूप जो डेंगू का बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, तो इसके तरफ ध्यान अगर नहीं देती है एनएमसी तो ये आगे चल के बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। उच्च न्यायालय ने एक कारण बताओ नोटिस भेजा है कुछ 8 संस्थानों पे, जिसमें मेडिकल, एनएमसी, म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक का समावेश है। इसके अलावा अन्य भी संस्थान है सरकारी। आपको क्या उम्मीद है हाईकोर्ट की इस दस्तक से? नहीं, हाईकोर्ट के दस्तक से तो कुछ ना कुछ तो हलचल होती है, बाकी वो टाइमली होती है। उसको प्रॉपर वे में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से संसाधनों की अगर बात की जाएगी डेंगू के लिए, कितने आप खुश हैं और क्या होना चाहिए? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई भी गंभीर कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। जो कुछ है जनता ही अवेयरनेस जनता के अंदर है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर रही है। यदि प्रशासन भी उनका साथ दे तो ये समस्या आराम से हल हो सकती है। उच्च न्यायालय में जिस तरह से दस्तक हुई है डेंगू की, और डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है नागपुर में, उच्च न्यायालय से क्या उम्मीद है कि अभी कारण बताओ नोटिस 8 संस्थानों को जारी किया गया? हाँ, तो ये जबरदस्ती उनसे काम लेने वाली बात है। यदि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है तो उच्च न्यायालय भी यदि कहेगा तो वो बस खाना पूर्ति कर देंगे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, पेपर दिखा देंगे, पर तो करना तो उन्हीं को है। उच्च न्यायालय तो आके यहाँ स्प्रे नहीं करेगा, करना तो मना पर को है। तो यही समस्या है, सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होना उनके अंदर कार्य करने की। आपकी क्या उम्मीद है? बस यही उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इनको कहे कि ये जो यहाँ पर स्प्रे मारे, ये फॉग मशीन लेके आए और फॉग मशीन वगैरह मारे, लेकिन ऐसे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। पीछे भी अभी अगर आपको मैं दिखा दूँ तो कचरे के पूरा डब्बा भरा हुआ है। आज सुबह ही मैंने कंप्लेन करी यहाँ पर, तो कहा ठीक है सर आपका कंप्लेन नोट कर लीजिए मुकेश जी, और आपका सब कुछ कर चुके हैं। आधे घंटे में आपको हम लोग आधे घंटे में हमारी गाड़ी आके वो कचरा साफ लेके आए, लेकिन अभी तक कचरे की कोई गाड़ी आई नहीं है, कोई साफ नहीं हुआ है। बाकायदा हम लोग खुद अपनी दुकानों के सामने रोज लेके झाड़ू लगाते हैं आगे तक कि साफ सफाई रहे और सब कचरा ना हो। इसकी वजह से हम लोगों ने सभी कदम उठाया है, और आखिरी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, इनको हम सपोर्ट करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं इस प्रभाग के नगर सेवक, खास तौर पर महानगर पालिका का वो एक हिस्सा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो महानगर पालिका के तरफ से उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उन्होंने कहाँ तक निभाई। आप बताइए कि आपकी जो जिम्मेदारी इस प्रभाग में जो बनती है आपने कहाँ तक निभाई, महानगर पालिका क्या कर रही है? जिस तरह से डेंगू के लक्षण आए हुए, फॉगिंग अब तक यहाँ पे नहीं हुई है और बाकी सारी चीजें बताई जा रही, एक तरह से पूरे जो आपके जो क्षेत्र के जो लोग हैं महानगर पालिका और आपसे नाखुश है। हाँ, निश्चित है। मैंने जब इसका पता लगाया कि डेंगू मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये जो मच्छर होता है ये गंदगी में तैयार होता है, लेकिन जब मैंने पता लगाया कि डेंगू, तो डेंगू ये घर के जो साफ पानी का टाका रहता है, वो एसी का पानी हो, गमलों का पानी हो, इस तरीके से, या फिर अपने यहाँ पड़ा हुआ टायर, उसके अंदर जो साफ पानी है इसमें डेंगू तैयार होता है। यहाँ तक कि मैंने ये पता लगाया है कि जो झोपड़पट्टी एरिया है नागपुर शहर का, आपको भी पता होगा कि वहाँ डेंगू की पर ऐसा कोई मरीज दिख रहा नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एरिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे स्कूल में बच्चे लोग जा रहे हैं, वहाँ डेंगू दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे को एक जन जागृति होना चाहिए कि घर के अंदर का पानी में एक पहले अपने जो साफ पानी, अपन सोचती है साफ पानी, इसमें कोई तरीके का गंदगी नहीं है, इसको चेक करना सबसे पहले आवश्यक है। उसको कम से कम 5 दिन में 8 दिन के अंदर एक बार ड्राई डे करके अपने घर में अपने को उसको मानाना है। इसलिए घर हर डोर टू डोर जाके हमारा सबको यही कहना है कि एक बार कम से कम अपना पानी, टाके का पानी 7 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, जिसकी वजह से जो डेंगू का जो कीड़ा है जो साफ पानी में तैयार रहता है वो 8 दिन के अंदर तैयार होकर एक मच्छर 250
250 बच्चे तैयार करता है। सर ये जन जागृति की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो पेशेंट है वो ग्रसित है डेंगू से। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि महापौर ने खुद एक पत्रकार परिषद लेकर कहा था कि इसके लिए डेंगू के स्क्वाड बनाए हुए हैं 12 से 13, और जहां जहां पे लक्षण पाए गए वहां पे स्क्वाड जाकर उनके परिवार से और उनके बच्चों से बात कर रहा है, और जहां जहां पर उन दिनों में वो बच्चा गया वहां पर फॉगिंग और बाकी चीजें से लेकर उसके लक्षण लिए जा रहे। तो यहाँ तक अब तक क्यों नहीं आया, मेरा सवाल ये है। नहीं, निश्चित रूप से हमारे बाजू में चंद्रनगर है, सूर्यनगर है, नेताजी नगर है, भारत नगर में, या हम डोर टू डोर जाके वहाँ पे एक मार्क करके रखा हुआ है, जैसा गोल करके उसके अंदर लिखा हुआ है कौन सी तारीख को है, कौन सा अधिकारी आया, और या है या नहीं है ऐसा लिखा हुआ है। निश्चित रूप से पूरे एरिया में हर घर घर जाने की तैयारी चालू है। निश्चित रूप से हम आगे पीछे यदि नहीं आए होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासक की यहाँ कमी है, हम ये मानते हैं नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम हर घर तक के पहुंच जाएंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। डेंगू कितना जानलेवा मानते हैं? यहाँ के 3 बच्चे अभी भी इससे ग्रसित होकर, एक बच्ची तो अभी ठीक हो चुके, 2 बच्चे फिर भी डेंगू के लक्षण है। कितना आप जानलेवा मानते हैं, और आप यहाँ पर कब तक फॉगिंग टीम वगैरह यहाँ पर आएगी? निश्चित स्वरूप से फॉगिंग टीम का हर जगह तैयार, फॉगिंग टीम से ज्यादा तो मैं जो डोर टू डोर जो सर्वे हो रहा है उस पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ और उनको ज्यादा कराने की सोच रहा हूँ। फॉगिंग मशीन रोड से आके चले जाइए, लेकिन जो डोर टू डोर सर्वे होगा उसमें लोगों के घर के हर टाका, हर कूलर, जहां जहां पानी जमा है वो हर चेक हो जाएगा, और ये निश्चित स्वरूप से मैं यहाँ तक की भी पहुंच जाऊंगा। आजकल मैं ये भी काम करने की आपको आश्वासन देता हूँ। आपसे फिर बात होते रहेगी। और एक भाई साहब हमारे साथ, खास तौर पर वो सिंगापुर की, जब मैं शुरुआत में आया था तो सिंगापुर की बात कर रहे थे कि आखिर जो फॉरेन में जो कल्चर है वो भारत में क्यों नहीं अपनाया जाता है, क्या संसाधनों की कमी है, उनसे जानते हैं। सर आपसे, आप जब शुरुआत में बात हो रही थी आपकी, तो आपने कुछ एग्जाम्पल दिए जहां पर आप फॉरेन की बात कर रहे थे, फॉरेन में आपने क्या देखा, और खासतौर पर भारत में किन संसाधनों की कमी आप महसूस करते? जी, जब हमारे सिंगापुर में क्या होता है कि हर महीने फिक्स डेट रहती है, हर महीने फॉगिंग करते हैं पूरे एरिया के अंदर में, और हर बिल्डिंग की साफ सफाई होती है, फिक्स डेट है। और अगर मैं इंडिया कंपेयर करूं, इंडिया में मैंने देखा नहीं हुआ, आई डोंट सी एनीथिंग हियर। तो मे बी दिस बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट नॉट कैपेबल ऑफ दिस थिंग्स। खासतौर पर नागपुर महानगर पालिका की बात करेंगे, यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पर आपने पूरा अपना बचपन बिताया होगा, आपका परिवार है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? बस सरकार ने कुछ कदम उठाकर, जैसे यहाँ पर कुछ लोग डेंगू से बीमार हुए तो सरकार ने तुरंत आके कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जैसे लाइक फॉगिंग। अभी आपने सबसे पूछी है कि कोई फॉगिंग और कोई स्क्वाड यहाँ पर नहीं आया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुरंत वो फॉगिंग और स्क्वाड भेजा जाए और चेक किया जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। आपके नगर सेवक बोल रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन, इससे क्या डेंगू में कंट्रोल किया जा सकता है? वो भी जरूरी है, क्योंकि डेंगू जो बनता है वो पानी जमा रहने से बनता है, तो वो ये भी जरूरी है कि हर इंसान को, हर फैमिली को, हर घर में जो जमा हुआ पानी वो निकालना चाहिए। ड्राई, जैसे भी जो आपने बोले कि ड्राई डे अपने को एक दिन घोषित करना चाहिए, अपन ने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर बिसाइड दिस गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, दे शुड डू दिस फॉगिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस तरह से नगर सेवक यहाँ के जो अभी बयान जो आया हुआ है डोर टू डोर कैंपेन, और जिस तरह से प्रयास उन्होंने किए, कितने खुश है आप, और आगे में क्या उम्मीद रखते हैं? प्रयास तो कुछ भी नहीं किए हैं जी, ये तो सिर्फ ओनली एक खोखले वादे हैं या बातें हैं कि भाई हमने किया या हम कर रहे हैं, हम करेंगे। प्रैक्टिकल आप इस चीज को नहीं देख सकते। रादर अब इनको एक स्ट्रांग इनिशिएटिव लेना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली इस मैटर पे अच्छे डिसीजंस जल्दी लेने चाहिए। मतलब इतना डिले, एक स्लो प्रोसेस नहीं लेना चाहिए कि आप एक कंप्लेंट को, डेंगू से रिलेटेड कंप्लेंट को 1 महीने तक अटेंड नहीं करते। सब लोगों की आपने बात सुन ली, सब लोगों की राय है कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई न कोई एक्शन लेकर जो भी मदद हो सकती है वो शासनिक तौर पे की जाए। अभी आपके क्या प्रयास? निश्चित यदि लोग है, साथ में मीडिया है और प्रशासन है, तीनों मिलकर यदि ये काम करने के लिए तो जरूरी है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। निश्चित स्वरूप से हम डेंगू को, क्या डेंगू से भी कोई बड़ी भी बीमारी होंगी तो इससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं, पर इसमें हमारे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। और भी कुछ बच्चों से बात करेंगे, खास तौर पर इनके परिवार से। आपके बच्चों को कब हुआ था डेंगू, और कितनी परेशानी गई एक परिवार को जब ऐसी डेंगू जैसी बीमारी ग्रसित होती? ये मेरा छोटा लड़का है जिसे डेंगू हुआ था, और मेरी माता जी है जो घर पे है, उनको भी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, डेंगू काफ़ी जो हो गया था। मैं उनको ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक हो गए हैं।
बाकी यहाँ क्या है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। और हमारे जितने अपार्टमेंट आजू बाजू में जितने अपार्टमेंट हैं उसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है। हम लोग अपने तो जितनी पूरी कोशिश सफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी सफाई हो नहीं पा रही है। हम लोग अपने घर में सफाई पूरी करते हैं, कूलर का पानी निकालते हैं, चेंज करते हैं, जहाँ पानी वो साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, बाकी हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने बड़ी मुश्किल बहुत परेशानी है बच्चे का और माता का ट्रीटमेंट कराया। नगर सेवक आपके सेवा करने के लिए आपको आपके नगर सेवक से क्या उम्मीद है, वो भी अभी यहाँ पे मौजूद है? नगर से हमें काफ़ी उम्मीद है और हम आए दिन पर महानगर पर कंप्लेन करते भी रहते हैं, बाकी वो ऊपर से कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई कर्मचारी यहाँ आता नहीं है, अभी तक हमने किसी कर्मचारी को झाड़ू करते भी नहीं देखा यहाँ पे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे कि कुछ हो यहाँ पे, बाकी जब भी हम जाते सुनवाई कुछ हमारी होती नहीं है। और आज भी तो आप देखिए काफ़ी गंदगी पड़ी, आप देखिए, आप कहीं भी गंदगी दिख जाएगी। नगर सेवक बेटा यहाँ पे आए हुए आपके, क्या कहना चाहेंगे आप उनको, क्योंकि वो यहाँ पर खुद मौजूद है? नगर सेवक से यही कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पे सफाई करवाए, सफाई पर ध्यान दे और जो भी इस एरिया में हर एरिया में फॉगिंग करवाए। हमारी बिल्डिंग में आए थे फॉगिंग करवाने, लेकिन जिनके घर डेंगू हुआ उन्हीं के घर गए थे, पूरी बिल्डिंग में नहीं करवाया। बिल्डिंग से पूछा गया कि क्यों नहीं करवाया, तो बोले आपके घर डेंगू हुआ है जो हम करवाएंगे। तो नगर सेवक को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके घर पे करवाना चाहिए ताकि किसी को डेंगू ना हो। मेरे पापा जो सोशल वर्कर है वो इस काम के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनसे पहले नगर सेवक का कर्तव्य है कि वो ये सब करे। आप क्या कहेंगे मैडम कि आपके नगर सेवक खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या उनसे उम्मीद है? बस उनसे यही उम्मीद है कि अभी जो इन 3 लोगों को हुआ है, अब किसी को ना हो, तो वो इस चीज पे ध्यान दे और कम से कम आसपास के एरिया में फॉगिंग करो। और हर जगह, आसपास ही क्यों, हर जगह कम से कम नागपुर में इतनी जो डेंगू से पीड़ित लोग हैं उनको कम से कम राहत मिले। बस आप साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। बस साफ सफाई होएगी तो डेंगू नहीं होएगा। डेंगू नहीं होगा। ये देखो छोटा बच्चा, इसके पेपर मिस हो गए, ये हमारे बाजू में रहता है, इसको डेंगू हुआ, इसकी दादी को हुआ, फिर लड़की को हुआ, किसी को भी हो सकता है। बीमारी आई हो किसी को भी हो सकती, फैल सकती है। तो बस सफाई होना बहुत जरूरी है। और भी पीछे वाली महिलाओं से कुछ बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको अपने नगर सेवक से क्या उम्मीद है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है और आपके घर का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि डेंगू ना हो, तो आप नगर सेवक और महानगर पालिका से क्या कहना चाहेंगे? नगर सेवक और महानगर पालिका से यही कहना चाहूंगी कि हम जैसा फोन करें तो तुरंत वो एक्शन ले और परिस्थिति को काबू में रखे, कि जल्दी से आके डीडीटी वगैरह जो भी है, पहले के ज़माने में सब होता था, छिड़कते थे, अभी वैसा देखने भी नहीं मिलता। और यानी अपन बोलो उसके बाद में 15-20 दिन बाद जाके 10 बार फ़ोन करो जब वो लोग करने आते हैं। इसके लिए जैसे हमारे घर में जेंट्स भी बाहर रहते तो हम लोग जल्दी से यानी बोल नहीं पाते, फिर ऐसे में लेडीज़ का भी वो लोग सुने फरियाद और जल्दी से अमल करें। आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे आप अपने आसपास और आप अपने घर में किसी को डेंगू या और अन्य जो बीमारियों से दूर रखेंगे। हाँ जी, मैं तो संकल्प लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इसके खिलाफ कुछ न कुछ कठोर स्टेप उठाए। हर साल कोई ना कोई महामारी फैलती है, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी चिकनगुनिया, और लाखों लोग इसमें बलिदान देते हैं। तो प्रशासन हमारा बहुतों के बच्चों के मरने के बाद कोई भी स्टेप क्यों उठाता है? लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है? क्या लोगों के बच्चों की जान इतनी सस्ती है? एक बच्चे को पैदा करके बड़ा करने में माँ की पूरी जिंदगी, पूरी ताकत लग जाती है, और एक बच्चे की जान इतनी सस्ती है क्या? प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए। आज प्रशासन करने वाले भी एक आम इंसान है, आज उनके भी बच्चे हैं, उनको कुछ न कुछ कठोर स्टेप उठाना चाहिए ताकि ये इस तरह की कोई महामारी ना फैले और किसी के घर का बच्चा बलिदान ना दे। बहुत अच्छी बात की मैडम ने। मैडम आप बताइए कि आप एक संकल्प लेती है कि आज से सफाई पर आप थोड़ी सी जन जागृति आस पड़ोस में हो करेगी, या फिर किसी को कचरा नहीं करने देंगे, ऐसा कोई संकल्प लेती है? हम अपना संकल्प रखते, आजू बाजू वाले सब, मेरे अकेले की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी कि कचरा ना फेंके, एक कचरा इकट्ठा करके रखे, जिसकी वजह से हम लोग को भी अच्छा हो जाएगा और सबके लिए अच्छा है वो। जैसे कि हम भी सावधानी बरतना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रशासन ही करे, हमारा भी कर्तव्य है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैडम? अच्छा, मेरी भी यही बात है।
मैं भी 5 साल पहले सरपंच थी, अब मैं कच्छ से आई हुई हूँ। वहाँ पे मैंने गांव में यही इसी तरह का बहुत बीमार हो रही थी, तो मेरे गांव में सभी लोगों औरत को मैंने बोला कि हम सब घर से निकले और अपने अपने एरिया में साफ सफाई करेंगे तो हमारी बीमारी नहीं आएगी, और हम इसमें सफल हुई थी। और इस तरह के साफ सफाई में जो औरतें और आदमी साथ मिलके साफ सफाई करेंगे और प्रशासन को भी हम बताएं कि इस तरह से वो भी हमको सहयोग दे, तो लगता है कि ये बीमारी नाबूद हो जाएगी। हमारी ये डिबेट अभी अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर जितने भी लोग मौजूद है सभी से अभी एक ही सवाल हम पूछते हैं कि आखिर नागपुर महानगर पालिका से अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी नागपुर महानगर पालिका से उन्हें क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए, और वो क्या संकल्प लेते हैं कि इसके बाद अपने आसपास या फिर अपने घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और लोगों को भी जन जागरूक करेंगे। खुद डॉक्टर साहब के पास पहले चलते हैं और उनसे बात करते हैं, खास तौर पर कि अगर साफ सफाई की तरफ अगर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा तो क्या चीज होगी। आप बताइए डॉक्टर साहब, महानगर पालिका से आपकी क्या उम्मीद है, साफ सफाई के प्रति लोगों ने कितना गंभीर होना चाहिए, क्या आप भी जन जागृति करेंगे स्वच्छ भारत के लिए? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि एक से एक ही 11 होते हैं और एक दूसरे ने सबने अगर सोचे कि साफ सफाई रखना है तो ये निश्चित तौर पे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हम लोग इस पे काबू पाएंगे। डेंगू का जो उद्गम है वो मेन है पानी से और गंदगी से। इसके ऊपर अगर हर नागरिक अगर चाहे कि गंदगी ना करे और उस पर कंट्रोल करे तो ये निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है। और एलएमसी का भी एक काम है कि वो जैसे अभी 3-3, 4-4 दिन कचरा उठाने ही कोई नहीं आता है, पूरी गंदगी फैलाते तो उसके तरफ खास तौर से वो ध्यान देवे। आप क्या कहेंगे? सर मैं तो बोलूंगा कि यदि ये लोग कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि 1000 ऑफ रुपीज हर साल खर्च होते हैं यहाँ पे ये सब चीजों के लिए, पर उस चीज का आप लोग खर्चा जरूर कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप लोग प्लान बना रहे हैं, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यदि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो आप खुद आके एक बार देखिए कि वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर चीज पेपर में आती है कि आज यहाँ ये हुआ, वो वहाँ पे वो हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली वो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई चीज आती ही नहीं है। आप आजू बाजू के प्रीमाइसेस देखेंगे, खाली जगह काफी सारी पड़ी है, इवन ग्राउंड के लिए या पार्क के लिए जगह छोड़ी गई है पीछे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि वीराना पड़ा हुआ है। तो वो सब जो चीजें हैं उनको आप लोग डेवलप करिए। डेवलप करने के साथ साथ में आजू बाजू जो चीजें हैं आप डेवलप करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। आपने दीवार बनाई, उसके बाद में उसका कचरा वहीं पड़ा है, वो कचरा एक हीप बन के वहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लोग फिर अपना कचरा डालते हैं और वो एक गार्बेज यूनिट बन जाता है। आप काफी युवा है, आप क्या खुद इन जन जागृति का हिस्सा बनेंगे? और डेंगू को दूर रखने के लिए क्या आप अपने दोस्तों को कम से कम 10-15 दोस्तों को इस ओर ये करेंगे कि वो कचरा ना करे या फिर कचरे को डस्टबिन में डालें? सर जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि स्वच्छ भारत हमारे को बनाना है, तो उसके लिए हर लोग, आप लोग यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ तो पहले ही इन्वॉल्व है इसमें। आज अब देखते हैं कि कहीं पे भी वो लोग थूकते नहीं है, इवन कहीं पे भी जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते थे पहले कहीं पे भी थूक देते थे, लेकिन आज अवेयरनेस इतनी है, यंग लोग ये सब करते नहीं है। इवन आजकल स्मोकिंग का भी जो यंगस्टर्स में चलन चला है वो भी एक जगह देख के ही वो लोग स्मोक करते हैं। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों के भी साथ में जुड़े तो सारा भारत स्वच्छ हो सकता है। सर अंतिम सवाल, एनएमसी से क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहिए, और आप भी स्वच्छता के प्रति क्या जन जागृति करेंगे? नहीं, ये तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने देश को जितना साफ सुथरा विदेशों जैसा रखें, तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए, उसकी कीमत हमें महसूस करना चाहिए। परंतु एनएमसी का भी ये काम है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक को प्रोवाइड करे और पब्लिक का काम उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करे और उसको साफ सुथरा रखे। ये दोनों हाथ से ताली बजेगी तब जाके देश स्वच्छ सुंदर होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जैसे जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े पंडाल लगा करके सब प्रचार किया जाता है, उसी प्रकार से इसके कैंप्स होने चाहिए। नेता लोग नहीं तो एनएमसी वालों ने ये करना चाहिए कि बड़े बड़े कैंप्स लगा करके लोगों को बताना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या क्या करा जाए। कैंप की बात चल रही है, यहाँ पे एक युवा ने ये किया कि डेंगू के लिए कम से कम 2 डॉक्टर्स लोगों का कम से कम कैंप लगाकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। आप इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? हाँ निश्चित ऐसे कैंप लगने चाहिए जिसमें जन जागृति हुए,
लोग जाते जाते वो पेंडल को देख के रुके, कहीं ना कहीं लोग जो कह रहे पेंडल के अंदर जो कोई डॉक्टर लोग होंगे, स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, उनसे सुने कि डेंगू को हम किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से ये बीमारी को खत्म किया जा सकता है। यदि ये कैंप के माध्यम से यदि लोगों तक के पता चले तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी समाज के अंदर अच्छी बात पहुंचेंगी और डेंगू से हम लड़ने के लिए एक सक्षम तैयार हो जाएंगे। महानगर पालिका से क्या उम्मीद है? नागपुर महानगर पालिका से यही उम्मीद है कि सिर्फ वो आए, जो उनका काम है वो अपना काम करे, स्वच्छता रखे, जो कचरे पड़ी है उसको साफ करे और जन जागृति का काम जो करना चाहे, जिसमें आगे सहयोग करना चाहे वो आगे आए, कम से कम आगे काम करे, अपना काम करेंगे तो स्वच्छता अपने आप धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से महानगर पालिका से अगर उम्मीद की जाएगी तो अभी डेंगू के जो लक्षण जो नागपुर में पाए जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? क्या करना चाहिए महानगर पालिका ने हर एरिया में जाकर और क्या प्रयास होने चाहिए? महानगर पालिका से एक ही उम्मीद है कि वो हर मोहल्ले में हर वार्डों में धुआं और जो भी उनकी दवाई का फॉगिंग वो सब स्प्रे करे और मरीजों को दवा ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट करवाए और दवाखानों में डॉक्टरों की सुविधा अच्छी करवाए और वार्ड मेंबर, जहाँ तक के वार्ड मेंबर जो है वो आके, जो पब्लिक आपको रिपोर्ट करती है तो आके कम से कम देखे और साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दे। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना तो यही है कि जैसे कि वार्ड मेंबर के ऊपर में सबसे ज़्यादा डिपेंड है, ये वार्ड मेंबर ने अपने वार्डों को देखना चाहिए और उसकी सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और मरीज वहाँ के वार्ड में जितने भी पब्लिक है उनसे पूछना चाहिए कि भैया क्या क्या चीज़ की परेशानी है, कैसी परेशानी है, क्यों परेशानी है। ये तो कुछ नहीं है, वार्ड मेंबर तो देखने को भी तैयार नहीं है। पूरे में नागपुर वासियों से यही कहना है और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से भी यही कहना है कि कम से कम इन लोगों को रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाए कि कम से कम ये देखे और जाए वहाँ से और हर चीज़ को पूछा जाए कि यहाँ पे क्या तकलीफ हो रही है, कैसी क्या हो रही है। ये वार्ड मेंबर का काम है और प्रशासन का काम है। महानगर पालिका से किस तरह से यहाँ पे लोगों की उम्मीद है वो तो आपने सुनी ली, लेकिन जो कि यहाँ पर हाईकोर्ट में जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, आखिर अंतिम सवाल उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये उनकी जो जंग है ये कहाँ तक लेके जाएंगे। अनिल आगरे जी से, अनिल जी ये जो जंग है आपकी, ये आप कहाँ तक लेके जाएंगे? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो अभी नोटिस दे दिया है, इसके बाद भी क्या फाइल रहेगी? इसके बाद सर मैं प्रयत्न ये करूंगा कि ये पूरा जो डेंगू जो है जड़ से सफा हो और संबंधित जितने भी अधिकारी है इनके ऊपर कड़क से कड़क का जो कार्रवाई हो, जो इनलीगलिटी करते, जो करते जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पगार पूरा ले रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे। इसके साथ में जो स्वास्थ्य अधिकारी जो है मिलिंद गणवीर, ये जो स्वास्थ्य अधिकारी है ये हर दवाखाने, प्राइवेट जो दवाखाने हैं उन दवाखाने से 100 रुपये पलंग के खा रहा है। एक दवाखाने से, चाहे उसमें मरीज भर्ती हो या मरीज भर्ती ना हो। ऐसे जो खाने वाले जो अधिकारी है, जो जनता का पैसा, जनता के खून से, जनता के खून का जो पैसे का कमाया हुआ पैसा जो अधिकारी खा रहा है, ये ऐसे अधिकारी के ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली कार्रवाई हो। माननीय उच्च न्यायालय से यही प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली कड़क से कड़क कार्रवाई हो और जो पुलिस, एनआईटी और एनएमसी जो इसके साथ में है इनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जो यहाँ के जो हमारे एनएमसी के जो कमिश्नर है श्याम वर्धन है, इनकी इंक्वायरी हो और इनकी इंक्वायरी होने के बाद अगर ये समझो दोषी पकड़े जाते हैं तो इनको सस्पेंड करके इनको जेल भेजा जाए। तो डेंगू पीड़ित यहाँ पर एक पेशेंट था, उनसे बात करते हैं और उनसे आखिरी मशवरा लेते हैं कि आखिर उनकी प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या उनके सुझाव है और क्या महानगर पालिका ने करना चाहिए। आप बताइए क्या करना चाहिए महानगर पालिका ने, क्या आपके सुझाव है? और महानगर पालिका को क्लीनिनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोड्स में जितना भी कचरा है, गार्बेज है, जो स्मोकिंग, टबैको, ये सब चीज़ें इलीगल चीज़ें, इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। फॉगिंग करवाना चाहिए हर जगह, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, पूरी एरिया में और कहाँ स्लम एरिया में खासकर, क्योंकि स्लम एरिया में अगर डेंगू हो तो वो क्योर नहीं हो सकता जल्दी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। जो आज हम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। तो स्लम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपको स्कूल जाती है, स्कूल में आप अवेयरनेस करवा रही है, ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बता रही है? क्योंकि जिस तरह से आप ग्रसित थी डेंगू से, आप खुद बता रही? हाँ, अवेयरनेस तो करवाया मैंने स्कूल में, प्रिंसिपल वगैरह सबको पता है डेंगू के बारे में, उन्होंने भी। पर स्कूल में कोई टाइप की फॉगिंग नहीं हुई है, जो मतलब काफ़ी बच्चों को हो सकती है, पर उसके लिए कोई फॉगिंग नहीं करवाया गया है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी किस तरह से यहाँ पर जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और खास तौर पर जो बच्चों को खास तौर पर डेंगू ने ग्रसित किया गया था, उनसे भी बात हुई, उनके पेरेंट्स से बात हुई, उनके नेबर से बात हुई। सभी का कहना है कि कहीं न कहीं प्रशासन थोड़ी बहुत अगर मुस्तैदी अगर दिखा देता था या फिर थोड़ी बहुत अगर सारी चीजें बता देता था तो डेंगू जैसी बीमारी से उनके परिवार वालों को नहीं ग्रसित होना पड़ता। और जिस तरह से प्रशासन पर एक तरह से कहीं न कहीं थोड़ा सा रोष है, लेकिन प्रशासन से थोड़ी उम्मीद है इन लोगों को कि आखिर प्रशासन कभी न कभी जागेगा और इनके तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्टरों से बात की, यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, कारपोरेटर से बात की और खास तौर पर एक ऐसे शख्स के से बात की जो आरटीआई के जरिए जिन्होंने जो हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं और खास तौर पर वो उन्होंने एक सीधी सीधी मुहिम छेड़ दी है डेंगू के खिलाफ। हाईकोर्ट हो गए हुए हैं और हाईकोर्ट ने उनको सकारात्मक जवाब देते हुए 8 लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस के बाद आखिर क्या होता है देखने लायक बात होगा। लेकिन हर घर की एक समस्या है, हर घर की एक बात है। नागपुर में जिस तरह से डेंगू का प्रमाण बढ़ रहा है, इस पर महानगर पालिका को भी सोचने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से खोखले दावे यहाँ पर किए जाते हैं, जिस तरह से खोखले वादे यहाँ पर किए जाते हैं, जो महापौर या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किए जाते हैं, उनकी पोल सीधी सीधी यहाँ पर खुलते हुए दिखती है। और कहीं न कहीं ये कहेंगे कि डेंगू के प्रति कहीं न कहीं प्रशासन को ही गंभीर होना पड़ेगा, जिसके बाद डेंगू का मसला सॉल्व हो सकता है और जो कि डेंगू ने विकराल रूप धारण कर लिया है वो कम हो सकता है। क्योंकि हर घर की एक समस्या है यहाँ पर और हर घर की एक कहानी है। क्योंकि महानगर पालिका की से अगर मेडिकल की यहाँ पे बात कीजिए तो मेडिकल में भी संसाधनों की कमी है और संसाधनों की कमी की वजह से डेंगू का जो विकराल रूप है जो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे संकल्प भी लिए कि ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता रखनी अनिवार्य होती है और स्वच्छता ही एकमात्र ऐसा एक विकल्प है जो डेंगू को दूर रख सकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस आया है, खास तौर पर लोग जाग गए हैं और महानगर पालिका नागपुर पर एक तरह से प्रहार किया है लोगों ने कि आखिर वो कब जागेगी और कब डेंगू से इन लोगों को मुक्ति मिल पाएगी। अंकिता, हर घर की यही परेशानी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि मनपा की जो है वो लापरवाही है। बहरहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए GR न्यूज के साथ। नमस्कार।